students, this is second video lecture for the chapter number 11 reproduction in plants. I'm going to start with the topic artificial methods of vegetative propagation. We have seen natural methods for the vegetative propagation जैसे रूट से हुआ, स्टेम से हुआ, देन बर्ड्स से हुआ, लीव्स से हुआ. तो दैट वाज नेचुरल मेथड, वो नेचुरल मेथड से हो रहा था. अभी हम देखेंगे आर्टिफिशियली कि ह्यूमन इंटरप्शन, ह्यूमन ने कुछ अपना खुद का स्किल्स डेवलप किया एंड दे हैव स्टार्टेड. उन्होंने कुछ अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स लेके, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर. एक्चुअली बॉटनी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ प्लांट्स टेकिंग प्लेस. उसमें हॉर्टिकल्चर है एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, वेरी डीप स्टडी देयर. हम बिल्कुल सरफेस का जो है वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस. सो हम क्या देखेंगे, ये जो आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है उसके बारे में हम बात करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस नेचुरल मेथड्स देयर आर सम अदर आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. तो ये मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन में क्या है, स्टेम कटिंग है, लेयरिंग है, ग्राफ्टिंग है. सो मेनली वी विल डिस्कस अबाउट दिस थ्री मेथड्स. एक तो स्टेम कटिंग का है, सेकेंड लेयरिंग का है एंड थर्ड वन इज द ग्राफ्टिंग का है. So, when we are talking about the stem cutting, means stem cutting means क्या, हमें stem कट करना है किसी भी प्लांट का, लेना है उसका छोटा पार्ट एंड उसको हम we are using as a reproductive organ. उसके with the help of that stem within a short time period that stem is going to transfer or transform into plant if it will get the favorable condition. A small piece of the stem of a plant having at least one bud is called stem. Cutting is placed in the moist soil under suitable conditions. It develop new leaves and roots. तो एक स्टेम लेना है, उसका छोटा पीस लेके उसको जस्ट हमें क्या करना है, मॉइस्ट सॉइल में उसको डालना है. वी हैव टू जस्ट प्लांट इट एंड हमें उसको वाटरिंग करके सनलाइट देके फिर उसका न्यू प्लांट बन जाएगा. द स्टेम कटिंग फाइनली ग्रो इनटू अ कंप्लीट प्लांट. प्लांट्स लाइक रोज में यू कैन सी कॉमनली दिस मेथड स्टेम कटिंग इज यूटिलाइज्ड. आप खुद कर सकते हो. यू माइट हैव सीन कि जो नर्सरी वाले होते हैं जहाँ पे हमें वो सैपलिंग वगैरह मिलता है, दे आर ऑल्सो यूज टू विद दिस मेथड. शुगर केन का आई सॉ बिकॉज आई एम फ्रॉम द महाराष्ट्र. देन आई हैव द डिस्ट्रिक्ट, मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है दैट इज़ पॉपुलर फॉर द शुगर केन. वो शुगर केन के लिए ही पॉपुलर है महाराष्ट्र में. सो फ्रॉम सिंस माई चाइल्डहुड आई हैव सीन शुगर केन का वो कैसे उसके पीसेस किए जाते हैं, फिर उसका कैसे प्लांटिंग किया जाता है एंड ऑल दैट स्टफ. सो शुगर केन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ स्टेम कटिंग. देन बोगनविला है. सो दिज आर द examples of stem cutting by artificially. Stem cutting of a sugar cane वो छोटा सा दिखाया है, you can see. To grow a new plant of rose from its stem cutting, this activity is given. You can go through it, student, and you can apply it at your home. Now due to this COVID-19 you have the actually time to improve your skills. हम हमारा स्किल इम्प्रूव कर सकते हैं इन दिस वे. इफ़ यू आर टेलिंग कि बहुत सारा टाइम होता है, अभी तो बहुत सारा टाइम होता है. सो डोंट वेस्ट योर ऑल द टाइम इन मोबाइल, ओके, गैजेट्स वहाँ पे नहीं करना है. सो यू कैन गो थ्रू विद दिस. आपका इट विल हेल्पफुल टू योर, आपका स्किल डेवलप होगा. सेकेंड थिंग, यू हैव लॉट्स ऑफ नॉलेज. आपको समझ में आएगा हाउ टू डू दिस. ये करते हैं तो एंड द हैप्पीनेस, उसकी वजह से जो हैप्पीनेस मिलता है that is speechless, you know. उसको आपको आप you could not just express it. वो इतना candid happiness होता है कि I have done these things. मैंने कुछ किया, मैंने stem cutting किया. After that I have planted in एक पॉट में जिसमें सॉइल था, मैंने किया, मैंने उसको वाटरिंग किया, फर्टिलाइजर्स दिए, फिर उसका एक इंडिविजुअल प्लांट बन गया. सो दैट जर्नी इज ऑल्सो वेरी आई थिंक enthusiastic. It gives you candid energy as well as it increase your peace and happiness. So do it at home.
नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द, हमने क्या देखा, स्टेम कटिंग देखा. नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द लेयरिंग. ये लेयरिंग क्या है? दिस इज ऑल्सो आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. सो इन दिस मेथड ऑफ प्रोपोगेशन द स्टेम ऑफ अ प्लांट इज बेंट डाउन शार्पली. जैसे एक पार्ट प्लांट है, उसका एक जो ए साइड का जैसे पार्ट है, तो उसको ऐसे बेंट किया जाएगा सॉइल में, है ना. सो बेंट डाउन शार्पली इनटू द ग्राउंड सो दैट इट इज कवर्ड विद सॉइल. उसको जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम ऐसे सॉइल में क्या करेंगे, वी विल पोर इट, उसके ऊपर सॉइल डालेंगे. वो इतना हाइट पे होना चाहिए. दैट इज कवर्ड विद सॉइल आफ्टर रिमूविंग अ रिंग ऑफ बार्क फ्रॉम द स्टेम. आफ्टर सम टाइम्स रूट स्टार्ट ग्रोइंग फ्रॉम द कवर्ड स्टेम. सो ये जो हमने किया था, जैसे स्टेम का ही पार्ट हो सकता है जो हम उसको सॉइल में क्या कर सकते हैं, वी कैन बेंड इट एंड सॉइल से हम उसको कवर कर देंगे. तो वो वाला जो सॉइल में चला गया, वो जो पार्ट है उसको क्या होगा, रूट आना स्टार्ट हो जाएगा. फिर हम यहाँ से उसको कट कर देंगे एंड वो इंडिविजुअल प्लांट के फॉर्म में इट विल डेवलप. सो सच टाइप ऑफ दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज लेयरिंग. उसे लेयरिंग बोलते हैं. यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन आई हैव गिवन यू पिक दिए हैं कैसा किया जाता है उसको बेंड करके. सो दिस इज द मेथड ऑफ लेयरिंग. नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द ग्राफ्टिंग. ये ग्राफ्टिंग एग्जैक्टली क्या है? न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स आर डेवलप बाय दिस मेथड. न्यू वेराइटी ऑफ प्लांट्स इस मेथड से, ग्राफ्टिंग से किया जाता है. द रूट पोर्शन कॉल्ड द स्टॉक इज टेकन फ्रॉम वन प्लांट एंड द स्टेम पोर्शन दैट हैज मेनी बर्ड्स कॉल्ड स्कियोन इज टेकन फ्रॉम अनादर प्लांट. सो एक प्लांट से रूट्स लिया जाता है, एक प्लांट से स्टेम लिया जाता है. अंडरस्टूड? ग्राफ्टिंग क्या है? एक प्लांट से रूट लिया गया है, एक प्लांट से स्टेम लिया गया है. द स्टेम विच इज हैविंग द लॉट्स ऑफ बर्ड्स. The ends of the stalk and scion are obliquely cut. दोनों कैसे? obliquely. obliquely means ऐसे, है ना. बिल्कुल ऐसे नहीं कट किया जाएगा, ऐसे नहीं कट किया जाएगा, बट ऐसे obliquely. एंड फिर उसको एक दूसरे के साथ ज्वाइन किया जाएगा. इट विल बाइंड बाई थ्रेड्स वगैरह, ऐसा किया जाएगा. द कट एंड टाइड टुगेदर फर्मली एंड प्लांटेड इनटू द सॉइल. उसको ज्वाइन करके फिर उसको सॉइल में प्लांट किया जाएगा. दिस गिव राइज टू अ न्यू वेराइटी ऑफ प्लांट. और इससे क्या मिलेगा? न्यू वेराइटी ऑफ प्लांट मिलेगा. सो इसे बोलते हैं ग्राफ्टिंग. ये स्टॉक का नीचे वाला स्टॉक है, ऊपर वाला जो है वो स्क्यून है. फिर उसका ग्राफ्टिंग किया, उसको ज्वाइन किया, है ना, एंड फिर उसका न्यू प्लांट आ जाएगा. Now we will move towards the next topic, that is advantages of vegetative propagation. It is the fastest method of increasing the number of plants. ये जो vegetative propagation का क्या है, अगर हमें we need plenty of plants within a short time period, so this is the best method. Plants mature and bear fruits faster. इसे plants का मैच्योरिटी जल्दी हो जाता है, बिकॉज ग्रोथ जल्दी होता है, एंड इट गिव्स अस फ्रूट्स जल्दी मिल जाता है. द न्यू प्लांट्स आर एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट प्लांट, सो द डिजायर्ड क्वालिटीज ऑफ द पेरेंट प्लांट कैन बी रेप्लिकेटेड इन द न्यू प्लांट. जो मैंने बोला कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन ही बनता है, आइडेंटिकल बनता है. तो इफ वॉट एवर द पेरेंट वी हैव चूज, इफ इट हैज डिजायर कैरेक्टरिस्टिक्स, so we will have the all characteristics in that offspring. Many seedless varieties of fruit can be obtained by this method. Grapes, banana and pineapple. जैसे हमें seedless वैरायटी चाहिए, यू नो, वैरायटी मीन्स कैसे, जैसे ग्रेप्स के भी डिफरेंट वैरायटीज़ में आता है. तो किसी वैरायटी में उसको सीड नहीं रहेंगे, किसी वैरायटी में उसका शेप बहुत अच्छा रहेगा, किसी में कलर बहुत अच्छा आता है, किसी में टेस्ट बहुत अच्छा आता है. इन दिस वे, सो वट एवर द वैरायटी. सो ये जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से हम उसका वी कैन इम्प्रूव इट्स टेस्ट, इट्स टेक्सचर. सीडलेस भी बना सकते हैं. सो इन दिस वे. Now, disadvantages of vegetative propagation. Are there some disadvantages of vegetative propagation? Because we have discussed about the advantages. Plants lose their vigor with time as there is no genetic variation.
तो क्या हो जाएगा, उसका जेनेटिक वेरिएशन नहीं हो रहा है, इसलिए देर इज पॉसिबिलिटी वो उसका खुद का आइडेंटिटी लूज करता है. इट ऑफन रिजल्ट इन ओवर क्राउडिंग एज सो मेनी प्लांट्स आर प्रोड्यूस. दिस कैन रिजल्ट इन लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल. क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से एज आई सेड कि बहुत विद इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड उनका ग्रोथ होता है, वो डेवलप होते हैं. तो हम उनका इल्ड लेते जाएंगे तो सॉइल में से ओवर क्राउडिंग की वजह से न्यूट्रिएंट्स, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स पॉसिबल. Now I have given you true or false on the screen. You have to do you by yourself only. Just give me answer in comment box. And these all, these are very very important regarding to your exam. So everyone has to attend it. And if it is possible, write down in your notebook. It will helpful to you in your exams as well as for enhancing your knowledge. So okay, up to this I would like to stop over here. Okay students, I hope you understood and you have enjoyed this video. Take care. Bye bye.